जथेबंदन गुरु जी शिक्षा का गुरु जी महाराज जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी का दादा जी गुरु जी का हैप्पी बर्थडे ऊपर से हैप्पी बर्थडे गुरु जी परिवार की तरफ से गुरुदेव साडा बड़ा लीडर आ गया है। आओ जी आओ अरे या पधारो आओ जी गुरु जी हैप्पी बर्थडे गुरु जी हैप्पी बास्केट लेके पीछे पीछे होते जाओ जी सारे। कहाँ पर अपना उधर पकड़ आराम से प्रभु आराम से उधर इकट्ठे कर दो। आओ बताइए गुरुदेव आओ संजय भैया थोड़ा सा आराम से हैप्पी बर्थडे आशीर्वाद देना आपके पद पर चले होंगे आओ गेट के सामने मेन गेट देख मेन गेट के सामने उरले पासे नाल हो नाल हो अरे हाँ मेरे भैया हाँ जी कोई नहीं एक मिनट फोटो काट लेना। बार दीजिए आए बार दीजिए गाए तुम जियो हजारों साल साल अभी यहाँ से गुरुदेव पक्षियों को अभिदान देंगे, अभिदान दिलाएंगे। लिया शिप्रा पापा काट अब माथे कदी नागा नहीं पे यार डेली पहले 18 भी आज भी हो गया सारे आज हो गया बस पधारो सारे लाइन लग जाए बस हो गया बंद
नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयुर्यानं नमो उपजायानं नमो लोहे सब साहुरं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयुर्यानं नमो उपजायानं नमो लोहे सब साहुरं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो आयुर्यानं नमो उपजायानं नमो लोहे सब साहुरं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। हमारा अनादिकालीन जैन धर्म जो कि अहिंसा प्रधान धर्म है और हमारे तीर्थंकरों ने हमें यही सिखाया है कि हम सभी जीवों के ऊपर दया करें, करुणा करें और उनको अभयदान दें, उनको जीवन दान दें। हम दूसरे जीवों को अभयदान देंगे, जीवन दान देंगे, तभी हमारे जीवन के अंदर में भी सुख शांति और निर्भयता आएगी। ये मूक जीव ऐसे ये जीव जो कि पिंजरों के अंदर में किसी ने बंद कर दिए, बांध दिया, लेकिन आज हमारे भगवान महावीर की ये देखिए उन्होंने गुरुदेव के हृदय में अपना स्थान। गुरुदेव आज आपके कारण हमें जीवन दान मिल रहा है और गुरुदेव के दिल पे आके वो निर्भय हो गए। आज इनका भविष्य आनंद में हो, इसी तरह से ये भी जीव जो है वो परमात्मा के मार्ग पर बढ़े और कर्म जंजीरों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करें, ऐसे हम अपेक्षा करते। हमारे विजय इंदिरा नगर से सभी गुरु भक्त पधारे हैं, गुरु वल्लभ नित्यानंद भक्त मंडल सभी पधारे हैं और साथ में हमारे गोल्डी भैया जिन्होंने कि ये संपूर्ण जीवदया का जो लाभ लिया है, सभी पक्षियों को आज खुले गगन में भेजने का जो लाभ लिया है, तो हम सभी विजय इंदिरा नगर के गुरु भक्तों का और गोल्डी भैया का, उनकी गुरु भक्ति का सबका खूब अनुमोदन करते हैं। छोड़ो भी सभी लोग एक एक मिले अच्छा
वो बताइए वो बताइए फोटो भी ले तू मोबाइल फोटो अरे फोटो लेना पड़ेगा जी एक मिनट हेलो सदिया दे नाल ਆ ਦੋਤੇ ਦੀ ਆ ਜੇ आनी चाहिए है दादू दे यार जान के कह रहे मुझे सांझी मिली है कुछ नहीं कहना चलो चलो से भावे भावन भाविये भावे दीजिए भावे जिन मर पूजिए भावे तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः श्री गदामल भूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो श्री नमोदधि शोषणाय वत्संस्तवेन भवसि सन्निधातं पापं क्षणाक्षयं वैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलं शेषमाशु सूर्यान् सुभिन्न विवसार्वरमन्धकारम् कमठे धरनेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति इच्छामि खमास्मनो वन्देयं जावणि सिद्धियाय इच्छामि पडिकं इह वयविरहनायकं दगमने भानकं ने बियकं ने हरियकं ने औसवतिंग बनकदक मिट्टी मकर संतान संगम ने जेमे जीवराया एक इंडिया बे इंडिया ने इंडिया चुरित्या पचित्या अभी है वत्याली से संगय संगठिया परिवेकला में दिव्य ठानो ठान संगम ये जीव होगे तत्सनिच्छामि दुकडम तत्सतलिकन में पाइचित गंगा की सोही करन सलिकन पावनम कमाल दिखाए ने फिर हमें कौ संगम अनथु ससेन निससेन फासेन चेन जवाई कुकेन मलिसकेन कमली विपचाए सुभु में मुख संचालय सुभु में खेल संचालय सुभु की संचालय इन एमाये की मागनी में पकड़ जने पासक को जावरियंतानं कंदन दुखारे कंदन मारे में ताव पर थाने न मंदिरम छानेना एक लोग से आचार नौका अप्पा नमो सिरामी
लोगस्य उद्योगरे धम्मतित्यजिने अरिहन्तके देशं देवसंपि केवली सबमजं जीवन्ते संभव अभिनन्दनं च स्वयं च भूमं स्वासं जीवं च चन्दपं वन्दे सुवें च पुरन्तं शेलसे च स्वासु पूज्यं च वेमलवन्तं च जिनं तमं सन्तिं जीवनानि कुन्तुमलं च मल्ले वन्दे परिसुभं जिनं च वन्दामि नित्यं वासं च वर्तमानं च एवमेतविरेण पहिली जन्मना जवसं पिजिनं वदित्रं विसेन्दु विद्या निवेचै लोकस्मा सिद्धा आरुग्य वैलवं समाय ब्रह्मत्वं नित्य चन्द्रस्य निमतरायचि स्वयं पेशर सागवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मुक्ति सर्तो इच्छामि खमास्मो वन्दे इच्छामि खमास्मो वन्दे इच्छा करते चैत्य एक हम सगल कुशलवादी मुस्कुरा और मेरा आनंद हो जाते थे सर्व समाप्ति सर्व भगवान सततल्पा ये हिंदान बन ये में आनंद का सुख संपत्ति नाम में भगवान पाति सबने और मुझे बन पास नाम विषअमूल्य योजनाम नमोत्थान वरियन्तानं मुक्तानमायनं चित्रं संस्कृतानं प्रसिद्धमानं पुरुषस्य आनं पुरुषबन्ध पुरुषगन्धतिनं लोकमानं योगनाहं योगे लोकवेनं योगदानं अभेदनं चक्षुदेनं गतेनं सत्यनं पुइतं धम्मज्ञानं तमदेशं धम्मनायनं तमसारेणं धम्मपरिचां च गुटिनं प्रियवनं दशनेनं स्वामिनं जावेनं दिनं तारं तनं वैनं तनं गानं सबवनं सबदृशं शिवमिलं मृतमत्यपन्ति सिद्धिनां देतं सत्पत्तानं नमो जिनानं जीवेनं जय सिद्धाजीव संतिनायकाले संपयि वर्तमान समिति वन्दामि जावन्ति चे मुठे दिवे समय दिवे संतसंताई इच्छामि मासनो निन्यन्ति निसिहियाय पथिन वन्दामि जावन्ति के सौ भरत विभावदे सर्वसे देश मनोति विहेन दिनत प्रियानं नमो रत्सदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्य राता जेवा फूलडाने सामळे जेवो रंग आज तारी आईनो कै उड़ो बन्यो छे रंग प्यारा पार्श्व जी हो लाल मोरा नाथ जी हो लाल दीन दयाल मुझे नयने मल्ला सांभळो सोहमणो कै जीठा आगे वल प्यारा पार्श्व जी हो लाल मोरा नाथ जी हो लाल दीन दयाळ मुझने नयने निहाळ तुझे मारो साहिबो ने पूछू तारो दास आशा पूरो दास री काय सांभळी दास प्यारा पार्श्व जी हो नाथ मोरा लाल जी हो नाथ दीन दयाळ मुझने नयने निहाळ देव सगळा तिठा तेवा एक तू आवल लाखेरू छे नको तारू देखी छे दिल प्यारा पार्श्व जी हो लाल मोरा नाथ जी हो लाल दीन दयाळ मुझे नयने निहाळ कोई न बिरने कोई न मेरा उदय रत्न कहे प्रभु जी मारे तुम शु काम प्यारा पार्श्व जी हो नाथ मोरा लाल जी हो नाथ दीन दयाळ मुझे नयने निहाळ दीन दयाळ मुझे नयने निहाळ वसंत हरम पास पास बंदामी कम मदन मुक्तम विसर्जना समनावासा विसहर कोली का मंत्र कंठे दारे जो सिया मनु तस रोग मारी जो राज्य सामम जिठो भाव ताज चंद जय जय वीराय जगगुरु मुक्ति मुखाओ भेवम
भवनेव मंगलसैटपसिली लोकऋतचौज्ञनपवर्तिकं च सुखोदुर्जोगोत्तमसिनापकण्ड भारती जय जय ज्ञानवल्लभीराय तुह समेतावि मुझे सेवा भवे भवति मचाम दुःखो कमको स्माइनं च महिला भव संपजमन्तनः वर्णं कर्णं सर्वं मंगलमंगलं सर्वज्ञानकारिणं प्रधानं सर्वधर्मानं चैनं जेति शासनं अरिहन्ते चैनं करिं कासकमन्दलते पुनोते सकालते समानते पुलाते दुपसपत्याय सखाय न्यायदे धानेन प्रविद्मने ठामि कौसकम अनदुसिसेन विसिसेन खासीनं चीनं जमायन मटेन मनिसकेन भमले विद्मचाय सुभो में संचालित सुभो में फिरने सुभो में दिति संचालय है हे माय यही मागणी में भगोरे तुम कौसक को जावरी हंतान मुझे का कार्य न नवाने में ताव कायम खाने न वदिरम छाने न पानु को सिरामी नमो हरिहंतानम नमो रसदाचार्य पादे सर्वसाधुभ्य आगमवल पाशजि पूजिए नर भवनो लाहो लीजिए मन वांछित पूरन सुरतरु जय वामा सुतल वेसर इच्छामि मासु देव भगवान ससनाई करी स्वच्छ आज उपवास वाले सूर्य के अब तठम चखाई देवी हम प्यार वस्त्रम खंसन पान हाथ और संसार पर समतुम से शरण पच्छल कालक दिसम साहोल सन पान सवेन वाल वेन वचन से ओ सिरे आईएम बी लेकाशना व्यासना पोरसी सार पोरसी नवकारसी जय सरे नवकार सही पोरसिम सार पोरसिम चखाई कसर चवियम प्यार असलम मारम खाई मम सन मतम से शरण पच्छल कालक दिसम साहोल सन आईएम बी चखाई अड़तन से सार लेवल के संसद के तो छोड़े ने गासम चखाई व्यासम चखाई देवी हम प्यार आसनम खाई मन से सगर सगरीकरण आउन कन सारंग गुरु पठन पारी ठावने करण महत्व सत्यगन पाण सलवेन वालवे नचन बोल सर्वो सिरामी इच्छा में खवास मनो वंदे हे प्रभु आनंद रामेस्तु सदामेस्तु भगे भगे अद्य मे सफलम जन्म अद्य मे सफला क्रिया अद्य मे सफलम गात्रम दर्शन अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर रक्ष रक्ष जिनेश्वर। जय बोलो श्री आत्मनाथ भगवान की जय। श्री पद्मावती माता की आरती का चढ़ावा 181 कण, एक कण का 5 रुपया है। 181 कण 181 दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में मेरे गुरुवर के, दुख दर्द मिटाए जाते
आके सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं गुरुवर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुख आके सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते वीरेंद्र जी परिवार तो हमारे रविंदर जी के भाई श्री वीरेंद्र कुमार जी केतन ओसवाल वह भी अनुकंपा दान में 11,000 रुपए की राशि दे रहे हैं और साथ में हमारे रविंदर जी के दोस्त जो कि हमेशा उनके साथ ही आते हैं श्री सागर चंद अशोक कुमार अमित जैन जंडियाला वाले वीर नगर धर्म निटवेयर वह भी 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की, बोलिए नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। बज रहे ढोल नगाड़े और क्या बात हो गई, बज रहे ढोल नगाड़े और क्या बात हो गई। जन्मदिन गुरुवर का आया बड़ा बात हो गई, जन्मदिन गुरुवर का आया हो धन्यवाद। देखिए हमारे ये भाग्यशाली परिवार जो हमारे समक्ष गुरुदेव के चरणों में खड़े हैं, श्री शादीलाल विजय कुमार भूषण जैन, शुभ जैन, हृदय जैन परिवार, लाला पूरन चंद श्रीपाद कांता रानी जैन के वंशज राजीव जैन, अशोक जैन, बरड़ संघवी परिवार और साथ में हमारे प्रमोद भैया, तीनों ही परिवार यहाँ पर हैं। गुरुदेव की मिश्रा में हमारे चातुर्मास की अंतिम संक्रांति नवंबर माह की संक्रांति का लाभ हमारे तीनों परिवारों ने मिलकर के लिया है। जोरदार तालियां बजा करके हम इनकी गुरुभक्ति की अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत अनुमोदन, बहुत अभिनंदन। आज देश ही नहीं विदेश से भी गुरुभक्ति यहाँ पर पधारे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे दोहा गांव कतर से हमारे डॉक्टर देवेंद्र जी आए थे और आज स्विट्जरलैंड से वो पधारे थे डॉक्टर देवेंद्र जैन और उन्होंने भी 66,000 रुपए की राशि उन्होंने गुरुदेव के जन्मदिन के ऊपर में अकाउंट के अंदर में सर्वमंगल ट्रस्ट के अकाउंट में भिजवा चुके हैं। और आज दोहा कतर गांव से परम गुरु भक्त उन्हीं के भाई आपके पास जो हमारे पंचांग है उस पंचांग के पीछे जिस परिवार का नाम है उनके माता पिता के फोटो हैं, ऐसे हमारे भूपेंद्र भैया बिल्कुल वो पीछे खड़े हैं चुपचाप एक तरफ। तो गुरुदेव की नजर वहां तक जा रही है, एक एक भक्त की तरफ जा रही है। तो आज विशेष जन्मदिन के निमित्त दोहा कतर गांव से गुरुदेव को बधाई देने के लिए बता रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन अनुमोदन। बहन सोनिका
गुरुदेव के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। जैसे भैया ने बोला, मुझे बहुत टाइम लग गया माइक लेने के लिए, मुझे भी 35 साल लग गए ये माइक हाथ में लेने के लिए। मैंने 10 दिन हो गए गुरुजी से रिक्वेस्ट लगाई थी कि 40 उपवास किए, कम से कम 4 मिनट तो देना। सारी रात मैं सोई नहीं कि मैं ये बोलूंगी, लिखती थी, पेज फाड़ देती थी कि मतलब गुरु के इतने उपकार हैं मेरे ऊपर कि क्या लिखूं और क्या बोलूं 4 मिनट में। बट जब यहाँ पे आई तो सब कह रहे थे तपस्वी की जय जयकार, तपस्वी की जय जयकार। ये जय जयकार मेरी नहीं है, आज मैं इस यहाँ पे खड़ी हूँ मेरे गुरुदेव की बदौलत खड़ी हूँ। जब गुरुदेव का मणि लक्ष्मी में चातुर्मास फाइनल हुआ था तो मेरे घर वालों ने पहले ही फाइनल कर दिया था कि ये तो पक्का उपवास करेंगी। तो मैंने इनको बोला कि आप ऐसे सबको कही जा रहे हो, मैंने व्रत करने हैं, मैंने इस बार व्रत नहीं करने, मैं इस बार चातुर्मास देखूंगी कि क्या होता, नहीं तो हमेशा व्रत करके बैठ जाती हूँ, सेवा सारे करते हैं, चातुर्मास ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे चातुर्मास नजदीक आता रहा, इस बार गुरुजी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तेरे क्या भाव है। जब पहली बार तब बोला जब समाना चातुर्मास संक्रांति थी कि मतलब क्या करना, मैंने कहा गुरुजी जैसा आपका आदेश। मैं मोक्षानंद जी को हर बार कहती थी इस बार क्या हुआ, मेरे से क्या कोई गलती होगी। गुरुजी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि सोनिका तू कितने करेगी, नहीं तो बड़े हक से कहते हैं तूने तो इतने करने ही करने हैं। तो गुरुजी हैं वो, उनको सब कुछ पहले से ही पता होता है। जैसे मतलब पहले दिन जब मेरे को पछतान कराया तो मोक्षानंद जी ने मुझे पूछा अच्छा तूने करने हैं, मैंने कहा गुरुजी क्या बात करते हो, मैंने करने हैं। तो महाराज जी ने पछतान कराया कि नहीं मैं तेले का कराता हूँ, क्योंकि इनको तो पहले से पता था कि भी क्या क्या होएगा तपस्या में। 6 दिन जब 6वां वर्ष था मैं गुरुजी के पास आई, तब भी गुरुजी ने मेरे को यही पूछा कि तेरी क्या भावना है। मैंने कहा गुरुजी आप क्यों मुझे पूछ रहे हो, जैसा आपका आदेश होगा मैं वही करूंगी। कहते नहीं तू अपनी भावना बोल। मैंने कहा गुरुजी मेरी भावना तो यही है कि मैं 40 मतलब बर्थडे पे मैंने आपके बर्थडे का लड्डू खाना है बस। तो मैंने कहा आप इतने सालों बाद यहाँ पे आते हो, फिर पता नहीं कितने सालों बाद आएगा, तब तो शरीर भी जवाब दे जाएगा, तब तो बस आकाश में व्यास में इसमें रह जाएंगे। और जैसा टाइम चल रहा है, कोरोना का आया था कि पता नहीं कैसे चला जाएगा। उपवास शुरू होने से पहले हमारी कपल किट्टी, मैं वैसे हर बात होती है मोक्षानंद जी को जरूर बताती हूँ, और गुरु जी हैं वो मेरे लिए तो अलादीन का दिन है। मेरी हर बात बिना कहे पूरी हो जाती है। मैंने आज तक गुरु जी से कभी नहीं मांगा और इनकी कृपा है, मेरे को कोई कमी भी नहीं रही। जब उपवास शुरू होने थे तो हमारी कपल किट्टी ग्रुप कहीं घूमने जा रही थी, तो एक कपल नॉन जैन था, उनको नहीं पता था इतना, तो वो कहते भाभी आप चलो हमारे साथ, कैसे भी चलो। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो उपवास करने हैं। कहते 5 दिन लेट कर लेना। मैंने कहा नहीं मेरे को गुरुजी के जन्मदिन पे ही पालना करना है। तो वो माने ही ना कि ये कैसे हो गया आपके पापा, ये ऐसे कौन से पापा जी हैं जो मना कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं जो वो कहेंगे मैंने वही करना है। तो मतलब अब घूमने का शौक तो सबको ही होता है, मेरे मन में भी तो था कि हाँ ये घूमने जा रहे हैं मैंने भी जाना है। तो ये अंजलि भाभी के घर जाने का सौभाग्य हुआ, तो मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, तो अब महाराज जी के पास आई है, तो इनको पूछ के आना कि गुरुजी 4-5 दिन लेट कर लूँ। मैंने कहा लेट तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि मैं उपवास में चली जाऊँ। तो मैं मोक्षानंद जी के पास गई, मैंने कहा महाराज जी सारे बहुत कंपेल कर रहे हैं तो क्या मैं जाऊँ। कहते नहीं जाना। तो फिर वो सारे ग्रुप वाले पीछे बढ़ गए कि भाभी हम ना पीछे वाली जो सीट है ना वो पूरी खाली कर देंगे, आप उपवास में भी हमारे साथ चलो। तो मैंने फिर मोक्षानंद जी को बोला महाराज जी प्लीज़ जाओ बड़ा मन है। तो मेरे को मोक्षानंद जी ने बोला, कहते या तो मेरे से पूछा ना कर या तो फिर अपनी मर्जी कर ले। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई गल नहीं, तो आप महाराज जी बाद में मना ला के आप चलते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, पता नहीं क्यों वो मना कर रहे हैं, कभी मना नहीं करते। और मैं बताना चाहूँगी सबको, वो जो कपल हमें बहुत फोर्स कर रहा था वो कल आएगा स्पेशल कि हमने भी एक बाबा जी से मिलना है। क्या हुआ, वो जा रहे थे कपल तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
पूरी गाड़ी पीछे से जो मेरे को उन्होंने सीट दे दी थी डैमेज हो गई, पूरी गाड़ी आगे पीछे से खत्म हो गई, गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड लेके गए थे। ये है मेरे गुरुदेव का चमत्कार। तो मैं वैसे मैं संतानकवासी परिवार में मैरिड हूँ, तो मेरे घर जो मेरे हस्बैंड है वो मतलब ऐसे ही आते जाते नहीं हैं, तो वो कहते हैं हाई सोरी का सीधा बाचे के साथ नकी हो जाता सीधा, कहते हाई जंगा ऐसे नहीं गए। तो वो जो भैया थे वो कहते आपके बाबा जी ने यही नहीं कहा कि इनको भी मत भेजो। तो उपवास शुरू हो गए, 10वां 12वां उपवास होगा। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पता ही नहीं लगता क्या कि मेरा उपवास है, मैं तो ठीक हो ही जा रही है, नहीं तो कहीं यहाँ से पेन कहीं यहाँ से पेन। मतलब मैं घर वालों को कहती थी कि मैं काम करती हूँ, तो घर वाले कहते थे नहीं नहीं तू नहीं करना, तू आराम कर। उन्होंने ये उनकी भी मतलब मैं उनकी भी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक बार भी नहीं बोला, नहीं तो मैंने देखा मोस्टली लेडीज़ में क्या होता है उनको बहुत मना करते हैं कि उपवास नहीं करना। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं मना करा। मैं आज कल पारना कर रही हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल खुश नहीं है, कहता मम्मा ये क्या कर रही हो, आपने पिछली बार 60 उपवास करे, इस बार 61 नहीं कर लो, ना करो तो पारना। जैसे 13-14 उपवास में बड़े अच्छे जा रहे थे, शायद मुझ में ईगो आ गई कि हाय मैं तो बड़े आराम से कर लूँगी, लाइक रुचि मैं तो बड़े आराम से कर लूँगी, मुझे कुछ नहीं हो रहा। वो मेरी ही नज़र मुझे लग गई, तबीयत खराब होनी शुरू होगी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। तो मैंने बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपके बर्थडे तक करना था, पता नहीं अब 30 भी होंगे या नहीं होंगे, कि इतनी तबीयत खराब हो गई थी। घर वाले कहते तू पारना कर लो, कि इतनी तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं, कहते मर जाऊंगी फिर कर लूँगी, फिर की करूँगी। मैंने कहा क्या हो गया मर जाऊँगी तो पालकी में जाऊँगी, न तो कोरोना काल में किसी को गंगा जल भी नसीब नहीं हुआ, उस मौत से तो बहुत अच्छी मौत है। तो मेरी गुरुजी से बात हुई, तो गुरुजी कहते क्या मन है तेरा। मैंने कहा गुरुजी नहीं मैं 40 तक तो करूँगी, चाहे जो हो जाए मैं 40 तक करूँगी। मगर मेरी अंदर से तबीयत बिल्कुल खत्म थी। एक टाइम था मैंने भी सरेंडर कर दिया था, मुझे कह दिया था चौथे की चिट्ठी तो भेज दो। मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। मेरी गुरुजी से बात हुई, गुरुजी कहते हैं आपको क्या करें, मेरे को बड़ी चिंता है। मैंने कहा गुरुजी करना क्या है, अब आप देखो क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे नहीं पता क्या किया, आज मैं देख लो आप सबके सामने अच्छी भली खड़ी हूँ। बाकी दुख सुख तो आते हैं, अच्छे भले लोग हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बीमार है, इसीलिए जब तपस्वी की जय जय करूँगी मैंने नहीं ये मेरे गुरुजी की जय जयकार है। 15 वर्ष जो हैं वो मैंने नहीं किए, जो लास्ट वाले 15 वो मेरे गुरुजी ने किए हैं। और मैं परसों मेरी गुरुजी से बात हुई, मैंने कहा गुरुजी अब मैं तो बहुत अच्छी वाली हूँ, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, आपको मेरा मन थोड़ा वो हो रहा है। गुरुजी कहते नहीं, मना कर दिया। तो घर वाले कहते हैं तूने आगे करना है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने मना कर दिया, अब तो मैं गुरुजी की कोई बात नहीं डालूंगी। ऐसे है मेरे गुरुदेव। गुरुदेव का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। गुरुदेव आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपकी बदौलत खड़ी हूँ। सबसे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। एक बार अगर आप सच में तपस्या की अनुमोदना करना चाहते हो, वैसे मैंने बहुत कुछ लिखा था, मैं नहीं अब बोलने की उसमें हूँ। एक बार मेरे साथ मेरे गुरुदेव के लिए बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल के दिल वो 50 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहली जीवन की तपस्या जब की थी कितने साल की थी? 13 साल की। 13 साल। और मैं गुरुजी के लिए 4-5 साल तो 13 साल की रही थी। जब भी कहीं गुरुजी कहते थे 13 साल की, 13 साल की, मैं कहा गुरुजी अब बड़ी होगी। 13 साल की उम्र में सबसे पहले मासिक श्रवण किया था, 13 साल के उम्र। ये गुरु कृपा है। वैसे पूरा परिवार ही हमारा जो इनका पीहर पक्ष है
दूध वाला परिवार के नाम से जालंधर में प्रसिद्ध है और पूरा परिवार ही तपस्वी परिवार है। अभी भी परिवार में लगभग 18 सदस्य, हमारे दूध वाला परिवार के 18 सदस्य धर्म चक्र तप कर रहे हैं, 82 दिन का तप कर रहे हैं। ये दूध वाला परिवार है। एक बार मेरे अलादीन के चिराग के लिए जय बोलो गच्छाति भगवान चिरमधुज नित्यानंद सूरी महाराज की। गुरुदेव आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगले साल गुरुदेव के जन्मदिन पे आज मैं अकेली हूँ, मैं चाहूंगी कि आप सब मेरे साथ खड़े हो। बहुत अच्छे भाव रखे। हमारे मध्य 2 विद्वान विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे पहले कि हमारे बहन अपना भजन प्रस्तुत करें, 1 मिनट के लिए मैं बुलाऊंगा गुरुदेव के बाल सखा परम विद्वान साहित्य मनीषी श्री राघव प्रसाद साहब पांडे आगे पधारे और बीकानेर से ही जुड़े हुए हमारे पंडित श्री जुगल किशोर जी, वह भी परम विद्वान है, परमात्मीय है, वह भी आगे पधारे। सर्वमंगल ट्रस्ट दोनों ही विद्वान मनुष्यों का आज जन्मदिन के निमित्त भेंट दे करके बहुमान करके वह उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सर्वमंगल ट्रस्ट इधर से बहने आज मिंकी बहन आइए, श्रीमान राघव जी। बस ये कार्यक्रम का अंतिम दौर है। हमारे बीकानेर से पधारे हुए श्रीमान मेघराज जी, संपत कुमार जी, कांतिलाल जी कोचर परिवार, वह गुरुदेव के वधामना की बहुत सुंदर तैयारी करके बीकानेर से ही आए हैं। केसर से अक्षत को रंग करके, सोने चांदी के फूल लेकर के, सुच्चे मोती लेकर के, नवरत्न लेकर के, ना जाने कितनी सामग्री लेकर के वो वधामना का सामग्री लेकर के आए हैं। कल बड़ी सभा है, 1,5-2 हजार की जनता होगी और कल विशाल कार्यक्रम पूरा उत्तर भारत, पूरा देश होगा। और कल का कार्यक्रम कश्मीर गार्डन पैलेस में यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे है, वहाँ पर कल का कार्यक्रम रखा गया है। तो कल अपने वहाँ पर वधामना का कार्यक्रम भव्य रूप से रखेंगे। रात को आज रात को इसी हॉल में भक्ति संध्या है। बीकानेर के सुप्रसिद्ध युवा गायक रत्न पिंटू स्वामी और महेंद्र कोचर और पूरे बीकानेर के गुरुभक्त अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार यहाँ पर भक्ति के लिए पधारे हुए हैं। पिंटू स्वामी भैया और महेंद्र जी कोचर भैया पूरा रंग जमाएंगे। आज अद्भुत भक्ति होगी। क्या वो गाते हैं, क्या रंग जमाते हैं। इसलिए किसी को घर जाना नहीं, तीनों समय यहीं खाना है, यहीं पे रहना है, यहीं पे सो जाना है। बहनें साध्वी जी के उधर सो जाना, भाई इसी हॉल में सो जाना और रात को हम दादा की गुरुदेव की भक्ति करेंगे। सभी को आना है। इसी के साथ हमारे कबू भाई कोचर कबू भाई बैर, उनकी बेटी निकिता बहुत सुंदर वो चित्र बना करके अपने हाथ से लाए हैं। बहन आगे पधारे निकिता और गुरुदेव को वो चित्र समर्पित करें। कबू जी को बैर और उनकी बेटी निकिता बैर, आइए। सर्वप्रथम गुरुदेव जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन और गोरनी जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। मैं तो सोच रही थी कि गुरुदेव पंजाब आए हैं, आज पंजाब में उनका बर्थडे आया है और पंजाबी जो हैं वो गुरुदेव का बर्थडे कैसे मनाते हैं। एक पंजाब में कहावत है पंडित महाराज जी, नचने वाले दी अड्डी ना रहती, गाने वाले का मुंह। तो मैं आज चाहूंगी कि जो भी पंजाब से है, जो भी गुजरात से है, राजस्थान से है, कोई भी पीछे ना हटे और गुरुदेव के चरणों में आज बर्थडे के लिए अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। बहने को भी आमंत्रित करें। एक सेकंड, हाँ जी, ये चित्र पहले गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए। हाँ, ये जो चित्र है निकिता ने 1 दिन में बनाया है, 1 दिन में बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, हे गुरुदेव, क्या हूबहू गुरुदेव को उतारा है इस चित्र में। ये कलम का जो उनका कलाकारी है बहुत अपने
सुबोध जी कानपुर, हमारे तपागत जैन संघ कानपुर के अध्यक्ष सुबोध भाई शाह, ऐसी इन्होंने हमारी सेवा बिहार में करी है। इलाहाबाद से कौशाम्बी और कौशाम्बी से कानपुर और कानपुर से कंपिल, लगभग 600 किलोमीटर का विहार हमारे सुबोध भाई ने हमको करा के दिया। इस उम्र में भी खुद गाड़ी लेकर के एक एक पड़ाव ढूंढा, एक एक जगह ढूंढी, गुरुदेव को कहाँ साता रहेगी, कहाँ सारी सुविधा रहेगी। और हमारे सुबोध भाई शाह पहली बार गुरुदेव से मिले और ऐसे गुरुदेव के दीवाने परवाने भक्त हो गए कि आज इस अवसर पर गुरुदेव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कानपुर से पधारे हैं कानपुर जैन तपागत संघ के अध्यक्ष सुबोध भाई। जोरदार तालियां बजा करके हम आपके नाम इसके बाद पूजा स्टार्ट हो रही है। वो ठाट बाट से पूजा, पंचकल्याणक पूजा होगी। सारा कार्यक्रम आपको बता दिया है। पूजा में भी सबको आना है, उसके बाद में भी पूजा भी है, प्रभावना भी है। आज की पूजा के लबार्थी हमारे उत्तर भारत के गौरव लाला लोनामल पूरन चंद जी जैन बरड़ परिवार के वंशज, संघवी संघ रत्न हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा के भी और श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना के भी वर्षों वर्षों तक जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने गुरुदेव की निश्रा में लुधियाना से लहरा का छड़ी पालती यात्रा संघ भी निकाला, ऐतिहासिक संघ, हमारे ऐसे गौरवशाली प्रधान भाव श्री रमेश कुमार जी जैन बरड़, श्री महेंद्र पाल जी जैन बरड़ परिवार आज गुरुदेव के जन्मदिन के निमित्त पूजा का लाभ लिया है। उन परिवार की तरफ से सभी को विनती है कि सभी पूजा में भी अवश्य पधारिएगा। श्री सुबोध भाई। आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेशी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पन्यास धर्मशील मुनिराज मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब मुनि मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी रघुनाथ सिंह जी महाराज साहब आदि साध्वी वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैं कानपुर से गुरुदेव के 66वें बर्थडे पे यहाँ पधारा हूँ और अभी थोड़े मार्च के महीने में गुरु जी से हमारी जो है वो मेरा से मतलब इनके को लाभ मिला और मैंने जैसा साहब जी ने बताया मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। मैं गुरु जी के बारे में जो बोलना चाहता हूँ वो कुछ एक कविता है, उसमें बोलना चाहता हूँ। हे गुरु वल्लभ, सड़कों से तुम नज़ारा देख लो। हे गुरु वल्लभ, सड़कों से तुम नज़ारा देख लो, अपने भक्त की भक्ति को हे भगवान देख लो। गुरु की भक्ति के रस को जिसने जीवन बना लिया, आपके ही नाम को अंतर्मंत्र में समा लिया। लगा रहे हैं वो आपके नाम में ही चार चांद, सकल संग पर बरसा रहे हैं धर्म अमृत की वो धार। नाम है तो बस तुम्हारा, काम है तो बस तुम्हारा, वल्लभ भी वल्लभ गा रहे हैं, वल्लभ भी वल्लभ सुना रहे हैं। आपकी इच्छा का पालन ही उनका धर्म है, सींच रहे गुरु भूमि को, सहकर कठिनाइयाँ भी अपार। कार्य अधूरे पूरे करना है, उनका ध्येय यही है। राजा राज रानी और चिमन लाल का है प्रवीण यही। ये राज रानी इनकी माता जी हैं, चिमन लाल के पिताश्री हैं और प्रवीण जी इनका बचपन का नाम है। तो राज रानी और चिमन लाल का है प्रवीण यही। नाम इनका नित्यानंद, आनंद ही बरसा रहे, सारे समाज पर आज खुशियों के बादल छा रहे। आपका ही रूप है पंजाब केसरी ओ युगवीर, कह रहा सारी खुदाई वल्लभ की है परछाई। जन्म दिवस नित्यानंद जी का है आया, हर्ष उल्लास छाया है, युग युग जिए मेरे गुरुवर, यही सबने चाहा है, यही सबने चाहा है। एक बार पूरा कक्षाधिपति नित्यानंद मान साहब को 66वें जन्मदिन के ऊपर खूब खूब कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए इस उम्र में हमारा बिहार, दीपक भैया आप आए थे ना संघ लेकर के, वो सारा जो आपको इतना बढ़िया जो पैलेस नक्की करके दिया, ये संघ लेके आए थे सुबोध भाई। और ये लुधियाना का संघ था, इलाहाबाद होकर के, और इनको निकलना था लखनऊ, वहाँ से ट्रेन लेनी थी।
और इन्होंने कहा गुरुदेव हम इतने यात्री हैं, पड़ाव कोई ऐसा हो कि हम आपके पास रुक सके। और सुबोध भाई ने ऐसा सुंदर पड़ाव करके दिया, क्या वो पैलेस था, क्या वो जगह थी, और सारी खाने की व्यवस्था वगैरह सारी वहाँ हो सकी। तो बहुत बहुत अनुमोदन सुबोध भाई। हमारे श्री आत्मन जैन महासमिति लुधियाना, हमारे लुधियाना का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा हमारा ये श्री संघ का मुकुट जो कि गुरुदेव की सारी भावनाओं को साकार करने के लिए तन मन धन से समर्पित है। ये हमारा गौरवशाली हमारा जो संघ है महासमिति, आज इस अवसर पर एक सुंदर परमात्मा की चांदी की प्रतिमा, रजत प्रतिमा जन्मदिन के अवसर पर हमारा पूरा महासमिति का ट्रस्ट मंडल समर्पित करने आया है। तो मैं चाहूंगा कि आगे पधारे और यह परमात्मा की सुंदर प्रतिमा गुरुदेव को समर्पित करें, और चातुर्मास के बाद गुरुदेव इसको स्वीकार करेंगे। अभी आप एक बार गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि चातुर्मास काल में कोई भी चीज वह गौर नहीं सकते, लेकिन अभी एक बार आप दे करके फिर चमासिक दे दीजिए। कार्यकारी प्रधान श्री नरेंद्र जी नीति, हमारे सह कोषाध्यक्ष श्री अरुण जी, संजीव जैन जी, बबला जी और सभी सदस्यगण जितने भी हमारे कमेटी के, आपके चरणों के अंदर केवल एक ही भाव, जिनेश्वर परमात्मा की गुरुदेवों की ऐसी कृपा आप पर बरसती रहे। एक परमात्मा के हमारे गुरुदेव दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, स्व कल्याण पर कल्याण करते हुए गुरुआत्म वल्लभ समुदाय की बगिया को उस दीप्यमान सरोवर पर, नक्षत्र पर, हमारे जिन शासन के नक्षत्र पर और पुलकित करते रहे और अपना मंगल आशीर्वाद सदा सदा हम पर बरसाते रहे। ऐसी मंगल कामना श्री आत्मानंद जैन महासमिति कर रही है कि गुरुदेव दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और दिग दिगांतर तक ऐसी ही जिन शासन की प्रभावना करते रहे। बहुत बहुत अनुमोदना। Thank you.
हो